आज प्रेस वार्ता इसलिए भी बुलाई कि चातुर्मास का संकल्प पूरा करने के लिए मैं 2-3 दिन पहले जालोर में प्रवेश कर गया था, जिसके लिए मुझे साफ साफ कहा गया था कि आप जालोर में प्रवेश नहीं कर सकते। जालोर शहर की मैं बात कर रहा हूँ, जालोर जिले की बात नहीं कर रहा। तो जालोर शहर में प्रवेश के लिए जिन भी अधिकारी ने मुझे रोका, मुझे वो ठीक नहीं लगा। तो जैसे भी मैं आया, मैं जालोर शहर में आ गया और आज चौथा दिन है मेरा, मैं यहीं पर हूँ। अब एक ही बात मेरे मन में थी, जांच कमेटी बना करके भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भेजी, तीनों संत महापुरुष जो वैसे ही मेरे भाई हैं, तीनों ही बड़े भाई हैं मेरे, आए, उन्होंने सारे साक्ष्य सारे तथ्य जान लिए, सारे देख लिए। अभी तक मैं प्रतीक्षा में हूँ कि उनका कोई फैसला नहीं आया। दूसरा, जालोर में मैं अब भिक्षा यात्रा आज पहली थी, मैंने आरंभ भी करी और ये सनातन का स्वरूप है कि एक साधु को भिक्षा चातुर्मास के उपक्रम में लेनी चाहिए। और 5 घरों से हम भिक्षा लेते हैं, जिसमें एक घर पर उतनी देर रुकते हैं जितनी देर में, कहते हैं ना, गौदूहन में जो समय लगता है उतनी देर साधु एक स्थान पर रहता है और उसके बाद में वो वहाँ से प्रस्थान कर लेता है। उतने में भिक्षा मिलती है तो ले लेता, नहीं तो वो प्रस्थान। वो हमने किया। कल रात्रि में हनुमान जी के मंदिर का दर्शन करने के लिए मैं गया था, लेकिन वहाँ पर दर्शन के बाद छोटा भजन का कार्यक्रम रखा। उसके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं की गई थी कि छोटा सा टेंट लगाया जाए, कुछ साउंड लगाया जाए, जिससे छोटा सा भजन कीर्तन हो जाए। लेकिन मेरे पहुंचने के बाद उन्होंने, कुछ अधिकारियों ने, प्रशासन के कुछ लोगों ने वो टेंट भी हटा दिया। टेंट के सारे सामान को सीज किया, टेंट और साउंड वाले की गाड़ी को सीज कर दिया, गाड़ी को ले जाकर के थाने में रख दिया। ये सारा व्यवहार समझ से, नीति के, शास्त्र के, सबके विरुद्ध है। ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि चातुर्मास का संकल्प तो मैं यहाँ रहकर के पूरा कर ही रहा हूँ, लेकिन यहाँ की हजारों माताएं और हजारों भाई और युवा सब चाहते हैं कि मैं यहाँ दिन भर खाली न बैठ करके, अनुष्ठान, ध्यान, पूजा, भजन तो चल ही रहा है, लेकिन उसके अलावा भी सबकी इच्छा है कि मैं वार्ता करूं, कुछ सत्संग सुनाऊं, कुछ प्रवचन सुनाऊं, कुछ अपना भाव समाज के मध्य रखूं। और हम तो बिना किसी ग्राउंड, बिना किसी पंडाल, बिना किसी व्यवस्था के, जहाँ जो जगह मिलेगी हम वो करना चाहते हैं। उसके लिए भी अगर ये इस प्रकार से रोकना टोकना करेंगे तो ये पूरा अनुचित है और ये व्यवहार ठीक नहीं है। मैं तो गले तक भर आया हूँ, वैसे भी बहुत व्यथित हूँ, चिंतित भी हूँ कि ऐसा व्यवहार भारत में भी, हमारे राजस्थान में वीरों की भूमि पर ऐसा साधु के साथ होना, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। तो ईश्वर देख रहा है, न्याय होगा। आपके पक्ष में लोग कथा की अनुमति के लिए वहाँ आवेदन कर रहे थे, लगातार 3-4 लोगों ने वो विड्रॉल कर दिया। कल रात को प्रशासन ने अनुमति दे दी, वो जालोर शहर में ही है, धौला रोड पर, लेकिन जिस व्यक्ति ने अनुमति ली वो कह रहा है कि आपने वहाँ जाने से मना कर दिया। नहीं, मैं बताता हूँ, वो अनुमति ली गई नहीं है, वो प्रशासन के द्वारा अनुमति दी गई है। और ये दिखाने के लिए, ये एक भ्रम फैलाने के लिए कि भाई वो इस बात से अब मुकर सकते हैं हमेशा के लिए कि भाई हमने तो दी थी और उन्होंने मना कर दिया। वो रूपराज जी को मोहरा बनाया गया। रूपराज जी काफ़ी ठीक व्यक्ति हैं, इतने दिनों से वो साथ में थे, लेकिन मैं बताता हूँ कैसे मोहरा बनाया। पिछले 4-5 लोगों को जो रद्द किया, जो 4-5 लोगों को इन्होंने नहीं दी, उसमें क्या इन्होंने कहा था? कहीं कहा था ग्राउंड ठीक नहीं है, कहीं कहा था व्यवस्था ठीक नहीं है, कहीं कहा था हॉल छोटा है, कहीं कहा था पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं कहा था लाइट प्रॉपर नहीं है, कहीं कहा था साउंड की परमिशन नहीं है। नाना प्रकार की एनओसी मांगी, उस कारण से वो नहीं देनी थी, इसलिए सब मांगी। दूसरा, जब सब कुछ कहीं पर मिल गया, जैसे कि माली समाज का ग्राउंड था, वहां पर सब कुछ था उनके पास, वो सब कुछ देने को तैयार थे, एफिडेविट दे दिए थे, 20-20 लोगों ने दे दिए। फिर उन्होंने एक ये अड़ंगा डाल दिया कि अभयदास जी महाराज स्वयं लिख करके देंगे कि मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं वैसा नहीं करूंगा, मैं तैसा नहीं करूंगा। जिस 18 तारीख को आप भैरसा माता मंदिर दर्शन के लिए जाने वाले थे, उसको लेकर वहाँ जो मजा है उसमें भी आपने बयान दिया। उस समय आपको प्रशासन रोक रहा था, जाने नहीं दे रहा था, तो आप उस चीज़ को मतलब कैंसिल भी कर सकते थे कि भाई प्रशासन जाने नहीं दे रहा तो हम सिर्फ कथा करेंगे यहाँ रहकर 8 तारीख तक। नहीं, ये ऐसा वो आपने जबरदस्ती क्यों की? जबरदस्ती इसलिए की कि हमारी हठ धर्मिता इस बात को लेकर के थी कि आप हमको मंदिर दर्शन से नहीं रोक सकते।
देखिए, मैं उससे पहले भी लगातार 2 दिन अलग अलग गलियों में अलग अलग मंदिरों के दर्शन किए, और तब भी मेरे साथ में 200, 400, 500 लोग तो थे ही। तब तो आपने नहीं कहा कि आप मंदिर दर्शन नहीं कर सकते। आपको ये इनपुट किसने दिया कि महाराज जी तो मजाक तोड़ने वाले हैं? आप तो उसको ढूंढो ना, जिसने ये बात आप लोगों के कानों में पहुंचाई, आप उसे ढूंढिए और उसको दंडित करिए। उसके कारण अगर आपको ये इनपुट मिला और आपने ऐसा गलत किया है, मैंने तो कोई बयान, मेरा तो आज तक, आप तो मीडिया वाले, आप तो कहीं से भी कुछ भी ढूंढ सकते हैं। इससे पहले आप पहले दिन बायसा गए थे, हाँ। उस दिन मजार का विषय छिड़ा, मैंने वजह क्या हुई? नहीं, वजह यही हुई कि मायोसा माता जी मंदिर की सीढ़ी पे ही, पहली सीढ़ी पर पैर रखते हैं और लेफ्ट में मजार थे। मजार कितने समय से, ये आपको पता नहीं था? मजार जहाँ तक मुझे जानकारी है 20-25 सालों से पुरानी। ये तो आप मतलब उनको जांच वो करेंगे। जांच करेंगे। आप जांच भी कर सकते थे, एप्लीकेशन भी दे सकते वो थे। भी कर सकते थे। आप मतलब मेरी ये बात तो आप सुनिए। संतो आपका काम है कथा करना, कथा के अलावा आप ये इस आप मोड दूसरे में कैसे विवाद चलेगा? ये संत का ही कार्य है और मैं ये कार्य 20 वर्षों से कर रहा हूँ। जालोर में ऐसा नहीं हुआ। सुनिए ना, मैं जब मात्र 10 वर्ष का था तब से मैं ये कार्य कर रहा हूँ कि जो भी धर्म की व्यवस्थाओं के और धर्म से जुड़े हुए किसी भी अंग के साथ में खिलवाड़ है या ठीक नहीं है, वहाँ पर हमें ये कार्य करना चाहिए, पूछना चाहिए, प्रश्न पूछना। प्रशासन से मैंने प्रश्न ही तो पूछा था, मैंने ये कहा था कि आप जांच करो, तो ये तो मेरा संवैधानिक अधिकार है और भारत के संविधान के अनुरूप मैं मांग कर सकता हूँ, और मांग करी उसके बाद में तो समाज को देखना है। मैं तो आज जालोर के लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या आप में से कोई जाकर के उसकी आपने लगाई क्या एप्लीकेशन, और लगाई है तो इसका काम होना चाहिए। जब पहले दिन आगे आप आगे गए क्या थे- प्लान है? क्या आगे क्या प्लान कर है? रहे हैं अभी? आगे बस मैं अभी तो 8 अगस्त तक तो यही हूँ। ये तो जो 3 सदस्यीय कमेटी आई थी, उनके साथ आपकी बंद कमरे में कम से कम 2 घंटे वार्ता हुई है, और उसके बाद उन्होंने मीडिया में ये बयान दिया कि इनकी जो भागवत कथा है, वो भागवत कथा का जो कार्यक्रम था वो पूरा हो गया, शेष दूसरे हो सकते हैं अभी अधूरे रहेंगे। उनकी बात से आप संतुष्ट हुए? उन्होंने क्या कहा? आप यही रहे कि अनवरत इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे या अब तगड़गड़ चलेगा? उन्होंने क्या, पूरे देश के सारे संतों ने कहा, और राजस्थान की जो सरकार है, प्रदेश सरकार, उसने भी कभी ऐसा मुझे नहीं कहा कि आप यहाँ नहीं रह सकते। नहीं रहने का मतलब कि आपका कार्यक्रम पूरा हो गया तो अब यहाँ से आपको तगड़गड़ जाना चाहिए, ऐसा कुछ कहा? नहीं, उन्होंने किसी ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने भागवत का जिक्र नहीं किया। उन्होंने ये कहा था इनके चातुर्मास का पहला क्रम भागवत पूरी हुई है। अभी नानी बाई का मायरे का संकल्प, मीरा चरित्र का संकल्प और बाबा रामदेव जी की कथा का संकल्प, ये अधूरे पड़े। बाबा जी आपका जो थीम था वो कथा करने का था, आपने कथा के बाद में ये दूसरा इश्यूज क्यों? नहीं, आप मुझसे मेरे से परिचित नहीं है, इसका मतलब इसलिए आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। आप अगर मेरे पिछले 15 वर्षों की सारी कथाएं उठा के देखेंगे, हर कथा में मैं ये प्रश्न करता हूँ, सभी प्रश्न करता हूँ। मैं जातिवाद के विरुद्ध प्रश्न करता हूँ कि समाज में जातिवाद का अर्थ जाति नहीं होना चाहिए, ये नहीं कह रहा। जाति और जाति के मध्य भेद नहीं होना चाहिए, हम सब एक हैं, ये प्रश्न करता हूँ। मैं बलि प्रथा के विरुद्ध हूँ, मैं शराब के बाद शराब पीने वालों के विरुद्ध हूँ, मैं नशे के विरुद्ध हूँ, मैं धर्म के नाम पर जो आडंबर फैलाया जा रहा है उसके विरुद्ध हूँ। मैं हिंदू और मुस्लिम दोनों की व्यवस्थाएं अपने अपने दायरे में रहे और अपने अपने हिसाब से प्रचार करें, मैं इसके पक्ष में हूँ। लेकिन जब दोनों साथ में होते हैं, जब एक स्थान पर हो जाते हैं या एक साथ में होते हैं, तो वहां पर विवाद बनते हैं। इसका पुराने प्रमाण है, अभी तक काशी वाला भी नहीं सुलझा, अभी तक काशी वाला नहीं सुलझा, अभी तक मथुरा वाला भी नहीं एक- एक- सुलझा। एक- अब आप जिस साधु प्रकार हो। से प्रशासन आपको अनुमति नहीं दे रहा है कथा करने की,